वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आवर्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल सिर्फ पानी गर्म करने, खाना बनाने या फिर दूध गर्म करने के लिए ही करते हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए बहुत सारे हैक्स, माइक्रोवेव के हैक्स लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। यह आपके काम को आसान तो बनाएंगे ही और साथ ही में आपका बहुत सारा टाइम भी बचाएंगे। जिन कामों को करने के लिए आपको घंटों किचन में खड़ा रहना पड़ता है, उनको आप मिनटों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो हैक है वो कौन सा लगा। अगर मेरे हैक्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सबसे पहला हैक्स है कि मेरा लाल मिर्च से रिलेटेड। देखिए, लाल मिर्च जो सूखी लाल मिर्च होती है, इसको तो हम बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। चाहे हम इसे तल के यूज़ करें, पीस के यूज़ करें या फिर हम इसके चिली फ्लेक्स बनाएं। लेकिन नॉर्मली तौर पर क्या होता है कि हमें इनको डीप फ्राई करना होता है, तभी ये जाके क्रिस्पी होती है। लेकिन आज हम आपके साथ बहुत ही हेल्दी वे में इसके यूजेस बताएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ले रखी है लाल मिर्च। ये सूखी लाल मिर्च है। आप देख सकते हैं कि अभी यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, ये टूट भी नहीं रही है। अब हम इनको माइक्रोवेव में माइक्रो कर लेंगे। ये देखिए, बिना तले बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। चाहे तो आप इसे ऐसे ऐसे कढ़ी में यूज़ कर लीजिए, सांभर में यूज़ कर लीजिए या फिर आप इसके चिली फ्लेक्स बना लीजिए। बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मिर्च लेनी है, इसको माइक्रोवेव के अंदर डाल देना है और यहाँ पर 1 मिनट 20 सेकेंड का ही हमें टाइम लगाना है। इससे जो है हमारी मिर्चें वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो ये देखिए, टाइम पूरा होने के बाद हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं पहले कितनी लूज़ थी और अब कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई हैं। और बस आप इनको रेसिपीज में डालिए या फिर आप इनको कढ़ी में डाल सकते हैं या सांभर में तलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इनको माइक्रो करके और ये एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए और आपको जब भी ज़रूरत हो उसके बाद आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो ये हैक आपके बहुत काम आएगा। बार बार के झंझट से एक बार ही माइक्रो करके आप इनको बहुत हेल्दी वे में क्रिस्प कर सकते हैं। तो इस हैक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगला हैक है यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग, मसाला पॉपकॉर्न जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, इसके अंदर डालेंगे कॉर्न। तो ये एक्टिव कॉर्न है। ये आपके किसी भी दुकान से इजीली मिल जाते हैं। मिला देंगे इनको। तैयार पॉपकॉर्न को जो बाउल है ये माइक्रोवेव के अंदर डालेंगे। इसको कवर करना है, कवर करना ना भूलिए इसको। और स्टार्ट करेंगे। हमें अवन को 2 मिनट का टाइम सेट किया है मैंने। 2 मिनट में जो ये मसाला पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाएंगे। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है हमारे मसाला पॉपकॉर्न एकदम तैयार हैं। तो इस तरीके से आप झटपट से अवन में पॉपकॉर्न तैयार कर सकते हैं। केवल 2 मिनट लगते हैं। चाहे आप प्लेन बनाइए, चाहे आप मसाला पॉपकॉर्न। ड्राई फ्रूट्स एक ऐसा मील है जिसे हम डेली कंज्यूम करते हैं। चाहे हमें ब्रेकफास्ट में लेना है या फिर हमको इसको फास्ट में लेना है या फिर हमें इसको किसी भी स्वीट डिश में डालना है, तो इसको हम बहुत ही ईज़िली तरीके से रोस्ट कर सकते हैं अवन के अंदर। तो हमें क्या करना है, एक अवन प्रूफ बाउल लेना है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे अवन के अंदर डाल के और इसमें टाइमर सेट करेंगे हम केवल 1 मिनट का। 1 मिनट में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट होकर रेडी हो जाएंगे।
और यहाँ पर 1 मिनट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मखाने कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है इनको रोस्ट करने का। तो इस तरीके से आप ओवन में बहुत ही कम टाइम में ये रोस्ट कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। जब भी हम सूजी का हलवा बनाते हैं या फिर सेवइयों की खीर बनाते हैं तो उसको पहले हम रोस्ट करते हैं। तो इसको हम आज करेंगे ओवन में रोस्ट। तो ये ओवन प्रूफ बाउल में सूजी डालेंगे और इसको हम ओवन के अंदर डाल देंगे। तो इसमें बहुत ही कम टाइम में ये रोस्ट होकर तैयार हो जाती है, झंझट भी नहीं होता है। तो ओवन के अंदर डाल देते हैं बाउल को और इसमें टाइमर सेट कर देते हैं 3 मिनट। तो 3 मिनट में ये यहाँ पर सूजी है वो रोस्ट होकर तैयार हो जाएगी। 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं तो सूजी हमारी यहाँ पर रोस्ट हो चुकी है। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो कितनी इजीली ये रोस्ट हो गई है। इस तरीके से आप सिवई भी रोस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कम टाइम में हमने यहाँ पर सूजी रोस्ट करके तैयार कर ली है। अब आती है बारी यहाँ पर लहसुन को छीलने की। तो जब भी हम किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत लगती है शायद हम सबको कि लहसुन कैसे छीलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसको छीलना। तो अब क्या करेंगे कि लहसुन को इस तरीके से कलियों से अलग कर लें और इसको अब क्या करेंगे ओवन के अंदर डाल देंगे इस तरीके से और इसे आप टाइम सेट कर लीजिए यहाँ पर 30 सेकेंड का। तो मेरा ओवन जो है 30 सेकेंड में आराम से है जो वो लहसुन को सॉफ्ट कर लेगा। 30 सेकेंड के बाद जो है ये देखिए लहसुन का जो छिलका है वो सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं इसके छिलके। तो आप देख सकते हैं ये कितने आसान तरीके से जो हैं इसके छिलके निकल जाते हैं और बहुत इजीली हो जाता है इससे लहसुन छीलना। तो इस तरीके से इस टिप का आप यूज़ कर सकते हैं लहसुन छीलने के लिए। तो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप ओवन में लहसुन को सॉफ्ट करने का। अगला हैक है यहाँ पर हमारा बैगन के भरते के लिए बैगन को ओवन के अंदर रोस्ट करना, जो बहुत ही कम टाइम में रोस्ट होके तैयार हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि बैगन में चाकू से 4 पीसेस कर लेंगे। अलग अलग नहीं करने हैं, आधे आधे हम इस तरीके से इसमें कट लगा देंगे और उसके बाद हम बैगन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ओवन से बाउल के अंदर डालेंगे और ये जो डंडी वाला पार्ट है उसे ऊपर रखेंगे और उसके बाद ओवन को ऑन करेंगे और ओवन के अंदर हम बाउल को रख देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि हमें ओवन से बाउल का ही यूज़ करना है। उसके बाद ओवन को बंद करके इसमें टाइमर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 9 मिनट का टाइम सेट कर रहे हैं यानी और 9 मिनट में जो ये बैगन है हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर टाइमर कंप्लीट हो गया है। तो और 9 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये यहाँ पर बैगन अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको ठंडा होने रख देंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर जो बैगन है हमारा एकदम तैयार हो गया है भरते के लिए। ये देखिए कितना इजी है, छिलके से निकल रहा है। बहुत ही आसान तरीका है ये रोस्ट करने का और इससे क्या होगा गंदगी भी नहीं होगी आपके गैस में। जो बैगन को भूनते हुए हमारी गैस गंदी हो जाती है, इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से बैगन के भरते के लिए बैगन को रोस्ट कर सकते हैं ओवन में। सबसे आखिरी और सबसे यूज़फुल टिप है मेरी कि आप किस तरीके से अपने ओवन को स्मेल फ्री रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम केक बनाते हैं या फिर कोई चीज़ इस तरीके की बेक करते हैं जो उनकी जल जाती है तो उसकी स्मेल पूरे ओवन के अंदर रह जाती है। दाल या सब्जी की स्मेल बनती है तो वह काफ़ी दिनों तक ओवन के अंदर रहती है। आप उसके लिए क्या करेंगे कि ओवन प्रूफ बाउल लेंगे और उसमें पानी डाल दीजिए। उसके अंदर डाल दीजिए आप आधा नींबू का रस और जो टुकड़ा आपने लिया है उस टुकड़े को भी आप उसी बाउल के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद हमें इसे माइक्रो करना है। तो आप देखेंगे कि आप थोड़ी ही देर में ये जो है आपका ओवन एकदम स्मेल फ्री बन जाता है।
और बहुत ही इसकी जो अंदर खुशबू है वो नींबू की आने लग जाती है। तो एकदम जो अवन है वो फ्रेश हो जाता है और इस तरीके से आप अपने अवन को स्मेल फ्री कर सकते हैं। तो हमें करना है ये कि बाउल को अवन के अंदर डालना है और अच्छे से हम इसको अंदर डाल देंगे और क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे और इसको केवल हमें यहाँ पर 25-30 सेकेंड के लिए माइक्रो करना है। टाइमर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और 30 सेकेंड के बाद आप जब अवन खोलेंगे तो अवन एकदम स्मेल फ्री हो जाएगा। नींबू की बहुत बढ़िया खुशबू आती है और अवन एकदम फ्रेश हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने अवन को यहाँ पर स्मेल फ्री कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो हैक है वो आपको कौन सा लगा। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरी यूज़फुल टिप्स अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।